नमस्ते। आज के इस शानदार ज्योमेट्री एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हमारा फोकस एक खास मैथमेटिकल परिवार पर है जिसे हम क्वाड्रिलैटरल्स यानी चतुर्भुज कहते हैं। खास तौर पर हम पैरेललोग्राम्स, रोम्बस और काइट्स को देखेंगे। इनके फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज को हम इतने मजेदार तरीके से समझेंगे ना कि वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे द क्वाड्रिलैटरल फैमिली रूल्स, फिर पैरेललोग्राम, रोम्बस और काइट्स की आपस में तुलना करेंगे। उसके बाद उनके एरिया निकालने के फॉर्मूले डिकोड करेंगे और अंत में होगा एक क्विक प्रॉपर्टीज मेमोरी टेस्ट। तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1, द क्वाड्रिलैटरल फैमिली रूल्स। आखिर वो कौन सी बुनियादी बातें हैं जो किसी भी आकार को एक क्वाड बनाती हैं। एक क्वाड्रिलैटरल असल भी एक बंद आकृति यानी क्लोज्ड शेप होती है। सीधे शब्दों में कहें तो इसके 4 साइड्स होते हैं, 4 कोने होते हैं जिन्हें हम वर्टिसेस कहते हैं और 4 एंगल्स होते हैं। और सबसे मजेदार बात, इन चारों एंगल्स का टोटल हमेशा 360 डिग्री होता है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? जो ये शब्द है ना क्वाड, इसका मतलब ही होता है 4। तो क्वाड्रिलैटरल का सीधा सा मतलब हुआ 4 साइड्स वाली आकृति। है ना बिल्कुल आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2, पैरेललोग्राम, रोम्बस और काइट्स। इन्हें हम ज्योमेट्री के तिरछे भाई बहन भी कह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैरेललोग्राम की। इसे इमेजिन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है इसे एक तिरछे रेक्टेंगल यानी स्लांट रेक्टेंगल की तरह सोचना। सोचिए जैसे एक बिल्कुल सीधा रेक्टेंगल खड़ा है और किसी ने उसे ऊपर से थोड़ा सा धक्का दे दिया हो। बिल्कुल वैसा ही दिखता है ये। अब अगर इसके नियमों की बात करें तो शुरुआत करने वालों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि इसमें आमने सामने की साइड्स हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। मतलब वो ट्रेन की पटरियों की तरह होती हैं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती। और सिर्फ पैरेलल ही नहीं बल्कि इन आमने सामने वाली साइड्स की लंबाई भी बिल्कुल एक बराबर होती है। अच्छा, अब रोम्बस को देखते हैं। अगर पैरेललोग्राम एक तिरछा रेक्टेंगल है तो रोम्बस क्या है? इसे आप एक झुके हुए स्क्वायर यानी टिल्टेड स्क्वायर की तरह देखिए। ये समझ लीजिए कि ये स्क्वायर के परिवार का वो स्टाइलिश सदस्य है जो थोड़ा सा एंगल में खड़ा होता है। लेकिन इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इन दोनों के बीच का असली अंतर बहुत ही क्लियर है। पैरेललोग्राम में सिर्फ आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, ठीक एक रेक्टेंगल की तरह। लेकिन रोम्बस में उसकी सभी चारों साइड्स बिल्कुल एक समान होती हैं, एक स्क्वायर की तरह। और हाँ, रोम्बस में आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। और अब आता है द काइट। इसका नाम सुनते ही आसमान में उड़ती हुई पतंग याद आ जाती है ना? असल में इसकी शेप बिल्कुल उस पतंग जैसी ही होती है जो हम उड़ाते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स की भाषा में इसकी क्या खासियत है? तो सबसे अहम बात यह है कि एक काइट में एडजेसेंट साइड्स यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई पड़ोसी साइड्स के 2 जोड़े बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें आमने सामने की साइड्स बराबर नहीं होती, बल्कि जो साइड्स एक ही कोने पर आकर मिलती है ना, वो आपस में बराबर होती है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, डिकोडिंग द एरिया फॉर्मूलाज। चलिए देखते हैं कि इन आकृतियों के अंदर की जगह को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पैरेललोग्राम से शुरू करते हैं। इसके अंदर का एरिया निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सीधा सा है। आपको बस बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब एरिया बराबर है बेस गुणा हाइट। ये ज्योमेट्री के सबसे बुनियादी और ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फॉर्मूलों में से एक है। अब यहाँ जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि रोम्बस और काइट भले ही दिखने में अलग अलग हों, लेकिन उनका एरिया निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। दोनों के लिए हम उनके डायगोनल्स का इस्तेमाल करते हैं। डायगोनल्स मतलब वो लाइनें जो आमने सामने के कोनों को मिलाती हैं। फॉर्मूला है ½ × d1 × d2। मतलब दोनों डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर उस रिजल्ट को बस आधा कर दें। इस टेबल पर एक नजर डालिए। क्वाड्रिलैटरल परिवार के फॉर्मूलों की पूरी पिक्चर कुछ इस तरह दिखती है। स्क्वायर का एरिया है a स्क्वायर, रेक्टेंगल का लेंथ गुणा ब्रेथ, पैरेललोग्राम बेस गुणा हाइट है, और जैसा कि हमने अभी देखा, रोम्बस और काइट का फॉर्मूला है ½ d1 d2। इस तरह एक ही जगह पर इन सारे फॉर्मूलों को देखने से इन्हें याद रखना बहुत आसान हो जाता है। और क्योंकि ट्रेपीजियम भी इसी परिवार का हिस्सा है, तो एक बोनस पॉइंट के तौर पर इसका एरिया निकालने के 3 आसान स्टेप्स भी देख लेते हैं। स्टेप 1, इसकी दोनों पैरेलल साइड्स को आपस में जोड़ लें। स्टेप 2, उस जोड़ को हाइट से मल्टीप्लाई करें। और स्टेप 3, जो भी जवाब आए उसे 2 से डिवाइड कर दें।
बस हो गई कैलकुलेशन। तो अब हम आ गए हैं सेक्शन 4 पर, क्विक प्रॉपर्टीज मेमोरी टेस्ट। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे फटाफट रिव्यू करने का समय आ गया है। क्या हम सब एक छोटे से मेमोरी टेस्ट के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं कि हमने जो भी शॉर्टकट्स और ट्रिक्स अभी डिस्कस की थी, उनमें से आपको कितनी याद हैं। चलिए एक साथ रिवाइज करते हैं। स्क्वायर के लिए हमारी ट्रिक है ऑल इक्वल, यानी सब बराबर। रेक्टेंगल के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ। रोम्बस और काइट के लिए हमारी शेयर ट्रिक क्या थी? हाफ डायगोनल प्रोडक्ट। और ट्रेपीजियम के लिए पहले पैरेलल साइड्स को जोड़ें। ये वो शानदार ट्रिक्स हैं जो इन फॉर्मूलों को हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट कर देंगी। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में बहुत ही खूबसूरती से कहा गया है, इन फॉर्मूलों की रोजाना प्रैक्टिस करें और मैथमेटिक्स आसान और मजेदार बन जाएगा। सच में गणित से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बस पैटर्न्स को समझने का एक बहुत ही मजेदार खेल है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मेरे पास आप सबके लिए एक दिलचस्प सवाल है। आज जब आप बाहर जाएं तो अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखिएगा, जैसे कि कोई इमारत की डिजाइन या पत्तियों की बनावट। आपको क्या लगता है, इनमें से किस आकृति की प्रॉपर्टीज को असली दुनिया में खोजना सबसे आसान होगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही हमेशा कुछ नया और दिलचस्प सीखते रहें।